इमारतों को संरक्षण की दरकार है। वहीं एक तरफ जहां पुरानी हवेलियां व ऐतिहासिक इमारतें टूट रही हैं, वहीं दूसरी ओर मंत्री जी की छतरी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। चूरू से कौशल शर्मा ने राजस्थानी विरासत को बचाने के लिए मंत्री जी की छतरी के संरक्षक देवेंद्र मंत्री से बातचीत की। तरह में शेखावाटी क्षेत्र में लगभग 150 से अधिक हवेलियां टूट चुकी है, लेकिन पुरातत्व विभाग की नींद अभी तक नहीं टूट रही है। हम अभी ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं एक ऐसी हवेली में, एक ऐसी जगह, एक ऐसी छतरी में जिसका पूर्णोद्धार हो रहा है। एक तरफ तो हवेलियां टूट रही है, दूसरी तरफ इस तरह के चित्र और नक्काशी वापस दोबारा इन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। लगभग ये 250 से 300 साल पुरानी छतरी है जिसको मंत्री परिवार ने पुनः स्थापित करवाया है। यहाँ 2 मंदिर अन्य भी बनाए हैं। अभी हमारे साथ मंत्री परिवार से साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम? देवेंद्र कुमार मंत्री। सर, क्या कहेंगे, इतना अच्छा विजन कहाँ से आया आपके पास? विजन तो बोलूंगा कि पूर्वजों की और भगवान की प्रेरणा है। शिव मंदिर है तो भोले बाबा की प्रेरणा है और पूर्वजों की प्रेरणा बोलूंगा। और मेरा सौभाग्य है कि ये हमारे हाथ ये कार्य सुसंपन्न हो रहा है। तो इसको सर विजन कहाँ से मिला आपको कि इस तरह तैयार करें? आपने पूरा रंग भी करवाया, रिपेयरिंग भी करवाई है इसकी। एक तरफ हवेलियां टूट रही है, सरकार देख नहीं रही इसको, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये चिमनराम मंत्री चैरिटी ट्रस्ट में ये जमीन है और छतरियां है। ये ट्रस्ट मेरे दादाजी सेठ मालचंद जी मंत्री और उनके बड़े भाई सेठ सागरमल जी मंत्री द्वारा स्थापित किया गया था और उसमें सभी मंत्री परिवार के सदस्य ट्रस्टी रहा करते थे। तो 2013-14 में जो हमारे मुंबई की शाखा शंकर जी मंत्री वो देखते थे, तो वो कलकत्ता आके मेरे को बोले कि अब मेरी उम्र हो गई है और तेरे दादाजी को बनाया ट्रस्ट है, तू उन्हें संभाल और सबसे इम्पोर्टेंट काम में छतरियां को है तो वो तने देखना है। तो उस समय क्या था कि केस चल रहा था, ये छतरी इलीगल ऑक्यूपेशन में थी, तो हम लोग ने इसको ऑर्डर डिग्री करा के काफ़ी प्रयास लगा, तो उसमें करा के 2022 में ये जगह खाली हुई। उसके बाद में यही प्रेरणा रही कि ये देखिए, छतरियां ये बनी थी सन 1874 में और तिथि की अपने तो उसमें साल की हिंदी के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 1928 में, तो 154-55 साल पुरानी। तो उस समय से मन में यही। तो सर, इसको आप बराबर संभालते नहीं रहे इसलिए ऑक्यूपेशन में जाना पड़ा, या फिर यूं कहें कि आप विस्मृत कर गए अपने पुरखों की जमीन को? नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा, संभालते नहीं रहे। देखिए, राजस्थान में कई जगहों पे क्या हुआ है, यहाँ पर जिनको पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्होंने इसको अवैध ढंग से और तरह से अपने अंडर में ले लिया। तो सर, एक बात और पूछना चाहूंगा सर, क्या रहेगा सर आगे विजन? देखिए, पहले तो ये छतरियां पूरी तैयार हो और अभी अपने इसमें सबसे पहले तो भागवत सप्ताह का आयोजन है 24 सितंबर से, और साथ में 2 मंदिर और बन रहे हैं अपने हनुमान जी के और नवदुर्गा के, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 2 अक्टूबर को है। और विजन यही है कि जो ट्रस्ट का काम यहाँ और अभी 3 चीजें दिमाग में है। वही पूछ रहा था सर। दिमाग में है, अभी वो थोड़ा अर्ली होगा बताना, बट इतना जरूर बताऊंगा कि चूरू में हमारे ट्रस्ट द्वारा, हमारे परिवार वाला द्वारा और काम किए जाएंगे और आपको में भी जब तक अक्टूबर में जब तक ये सब समारोह होगा उस समय फिर आपको बताएंगे कि और क्या हो रहा है। कुछ उसके लिए सब्र करिए, तो काम होगा यहाँ बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी मंत्री, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं। इनका यही कहना है कि आगे भी और भी निर्माण यहाँ पर इनकी इच्छा शक्ति है। और फिलहाल तो ये कहूंगा कि एक ठंडी हवा का झोंके की तरह है इस तरह के काम, जब एक पुरानी हवेलियों का नव निर्माण होता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई कौशल शर्मा की चूरू से जन टीवी के लिए विशेष रिपोर्ट।